वो जून शी से मिलने आया है, जिस पर शी कहती है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, तुम बैचलर हो, तुम मुझे छोड़ दो। अपने टूटे हुए दिल को लेकर जून कियान से मिलता है और दोनों फ्रेंड मिलकर फीडबैक लेने लगते हैं। लेकिन कियान को लगता है वो वाला पल जब वो याओ के साथ फीडबैक ले रहा था वो ज्यादा अच्छा था। और ये क्या, डॉन की मिस्ट्रेस डॉन को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। देखने में तो लगा कि ये सब उनकी प्लानिंग का ही नतीजा है। ऐसा देखकर बाओ और याओ को बहुत बुरा लगा। पर खैर, आज इनकी कोर्ट की डेट है और तीनों मिलकर कोर्ट रूम की तरफ निकलते हैं। पर बाओ के ज्यादा बकबक करने की वजह से कियान उसे रास्ते में ही छोड़कर निकल जाता है। याओ कियान से पूछती है, सर आपको नींद तो आ रही है ना? जिस पर कियान हाँ में जवाब दे देता है, पर वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। इसके बाद कोर्ट रूम में कियान अपनी दलीलों से केस को जीत जाता है और उसके सामने बैठी डॉन की फैमिली केस को बुरी तरीके से हार जाती है। पर फैसला सुनकर कियान की पूरी ही टीम खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि वो लड़की गलत है। बाहर डॉन की बेटी अपने दादाजी से नाराज है। वो पूछ रही है, क्या हमने आपको प्यार नहीं किया? आपको बेटे की इतनी ज्यादा पड़ी थी कि आपने अपने डीएनए सैंपल को देने के लिए मना नहीं किया। जिस पर दादाजी उसे छड़ी से पीटने लगते हैं और बीच में याऊ आ जाती है और उसके चोट लग जाती है। कियान दूर से सब कुछ देख रहा होता है और एम्प्लॉय होने के नाते वो उसकी चोट के ऊपर पट्टी लगाता है। याओ वैसे भी परेशान है तो वो समझाता है कि हमें इमोशनल होकर फैसले नहीं लेने होते, हम सिर्फ वकील हैं और फंडामेंटल राइट सबके लिए बराबर है। चाहे कोई अपराधी है, चाहे कोई सही है या गलत है, सबको बराबर का सम्मान देश के अंदर मिलना चाहिए और वकील होने के नाते हमें अपना ये फर्ज निभाना भी चाहिए। और याओ को भी ये बात समझ आ जाती है। अब याओ आधी रात में अपना फेवरेट सीरियल देख रही होती है कि उसके दरवाजे की घंटी बजती है। वो तो डर जाती है, पर बाहर से बॉस की आवाज आने पर वो दरवाजा खोलती है, जिस पर बॉस कहते हैं, मेरे पापा का फेवरेट पेन यहाँ पर रह गया है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो याओ कहती है, सर मुझसे मंगा लेते। कहते नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो पेन तो नहीं मिलता और बहुत देर भी हो जाती है। वास्तव में आज कियान यहाँ पर सोने के लिए आया था, वो बहुत दिन से सोया नहीं है, पर याओ ऐसा होने नहीं देती। वो ड्राइवर बुलाकर उन्हें भिजवा देती है। अगले दिन याओ नोटिस करती है कि बॉस के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हैं, इसका मतलब वो बहुत दिन से सोए नहीं है। बॉस भी कहते हैं कि मैं रात को तुम्हारे यहाँ आऊंगा। यह पता चलता है कि डॉन की मिस्ट्रेस को जो बच्चा हुआ है वो एक हैंडीकैप बच्चा है। ये सुनकर दादाजी भी परेशान होते हैं और उन्हें अफसोस है कि उन्होंने अपने डीएनए सैंपल के लिए जांच की परमिशन क्यों दी। कियान को डराने के इरादे से याओ एक हॉरर मूवी लगा लेती है और रात को घर की लाइट चलने पर खुद ही उससे डरने लग जाती है और कियान के कमरे में जाके रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आज मुझे यहीं जमीन पर सोने दो। जिस पर कियान पहले तो गुस्सा होता है पर बाद में उसे परमिशन दे देता है। यहाँ पर कियान बताता है कि जैसा सबको लगता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं भी बहुत सारी परेशानियों को झेल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। याओ बोलती है, सर आप जैसा सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कियान कहता है, कम से कम 2 साल खूब मेहनत से काम करो और शादी मत करना और ना ही अफेयर करना। जिस पर याओ कहती है कि बॉस आपके जैसा हैंडसम इंसान भी मेरे सामने आया तो भी मैं उसको भाव नहीं दूंगी। सुबह जब कियान उठता है तो पूरी रात बहुत परेशान रहा। याओ आधी रात में ही नींद में उठकर उसके बिस्तर पर आ गई और उसने उसको इतनी लातें मारी कि वो बेचारा कोने में पड़ा रहा और उसका रजाई भी उसने छीन ली। सुबह याओ के उठने पर वो उससे कहता है, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगले दिन वो किसी दूसरे शहर में आए हैं क्लाइंट से एक मीटिंग के लिए। ये एक बहुत बड़ा केस है, पर कियान को ये आदमी थोड़ा ठीक नहीं लगता और वो याओ को कहता भी है कि इससे थोड़ा दूर रहना। अब कियान तो बहुत पेशेंस से एक बहुत लंबी मीटिंग को अटेंड कर रहा है, पर याओ को बहुत तेज भूख लगी है। जिस पर कियान कहता है, बाहर जाकर बाओ से बात करो, मैंने उसे कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हैं। जब याओ बाहर जाती है तो मैसेज करके उसे बताता है, मैंने उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, तुम कुछ खाकर अंदर आना। अब रात को काम करते समय उसे याद आता है उसके बॉस ने तो सुबह से कुछ खाया नहीं और वो होटल में पॉरेज बनवाकर बॉस के रूम में लेकर जाती है। बॉस नहाकर आया है, उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है, पर जब वो पॉरेज को खाता है तो बताता है, ये तुम्हारे हाथों के बने पॉरेज के जैसा टेस्ट नहीं कर रहा। इस पर याओ वहीं की वहीं बॉस के लिए अपने हाथों से पॉरेज बनाती है। अब रात को दोनों उसी क्लाइंट के साथ डिनर पर जाते हैं। वहां पर वो क्लाइंट याओ को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास को हाथ लगाती है कियान उसका हाथ पकड़ लेता है और मना करता है और बाद में उसको डांटता भी है और कहता है, इस आदमी से मिलने की मेरे बगैर कोई जरूरत नहीं है, जब मैं हूँ तभी उससे मिलने जाना। पर रात को
उस इंसान के असिस्टेंट का फोन आता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट देना चाहता है, जिस पर याओ कहती है मैं सर के साथ आई, तो असिस्टेंट बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं। पर जब वो वहां जाती है तो वास्तव में वो आदमी याओ को पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर याओ ने इस सब की रिकॉर्डिंग पहले से ही कर ली थी और ऐसे तैसे वो अपना पीछा छुड़ाकर यहाँ से आती है और तुरंत ही कियान भी याओ के कमरे पर पहुंच जाता है। याओ को घबराया हुआ देखकर वो तुरंत उसका फोन उठाता है और उसमें सारी रिकॉर्डिंग देख लेता है। याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत याओ को पकड़ता है और उस क्लाइंट के पास जाता है। वहां वो उसकी पूरी तरीके से पिटाई करता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करता है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और बाद में याओ को कहता है तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस प्रोजेक्ट को दूंगा, तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। याओ तो उसी पल अपना दिल कियान पर हार जाती है। अब उन दोनों के पास करने को कुछ काम नहीं है और उनकी फ्लाइट भी एक दिन बाद की है, तो वो प्लान बनाते हैं कि आज वो पूरा शहर घूमेंगे। और याओ अम्यूजमेंट पार्क घूमना चाहती है, जो कियान के लिए तो इरिटेटिंग है, पर खैर वो वहां चला जाता है। यहाँ पर वो एक टेडी बियर जीतना चाहती है, पर उसका निशाना अच्छा नहीं है। इस पर पीछे से कियान उसे पकड़ता है और सटीक निशाना लगाता है और वो टेडी बियर को जीत जाती है। पर कियान टेडी बियर छीनते हुए बोलता है ये मैंने जीता है, निशाना मैंने लगाया था। इसके बाद दोनों रोलर कोस्टर पे बैठते हैं और इसकी खास बात यह है कि इसके ऊंचाई वाले बिंदु पर जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। और यहाँ पर जाकर वो कहती है कि मुझे हमेशा के लिए कियान सर का साथ चाहिए। एयरपोर्ट पे वो जून दोनों का इंतजार कर रहा और पूछता है तुमने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ कैसे दिया। पर कियान कहता है बस मुझे वो इंसान समझ नहीं आया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, सही बात नहीं बताता। याओ टिंग से मिलने के लिए आई है। टिंग बहुत खुश है, वो एक्सपेक्ट कर रही है और उसकी शादी भी रजिस्टर्ड हो गई है। यहाँ शी भी कियान से मिलती है और थैंक्स कहती है उसकी बहन को बचाने के लिए और कहती है हमारा पूरा परिवार आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा, आपको जब भी लगे हम आपके काम आने को तैयार हैं। यहाँ वो जून कियान से चिढ़ता है और कहता है अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने तुम चले गए थे, आखिर क्या बात है। जिस पर चिढ़ाते हुए कियान कहता है उसने मुझे गिफ्ट भी दिया है। अब यहाँ वो सारी बात बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन पर वो क्लाइंट नजर मार रहा था और उसे मैंने बचाया और इसी बात में मुझे गुस्सा आया और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। यहाँ शी का एक्स हस्बैंड उसे परेशान करने हर अगले दिन आ जाता है, जिससे शी अब बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है। कियान भी फिर से फ्लैट पर रहने के लिए आ जाता है। यहाँ ऑफिस में याओ के लिए एक नया केस आया है और ऑपोजिट लॉयर उसकी पुरानी कंपनी का मालिक है और इसके खिलाफ याओ बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जबकि वो सामने से सोच रहा होता है इसको तो मैं आराम से हरा दूंगा और याओ ये केस जीत जाती है। आज इन दोनों के घर में याओ की मम्मी आ गई और उन्हें लगता है कियान याओ का बॉयफ्रेंड है। कियान और याओ मना करते हैं, वो बताती है मेरा बॉस है। तो मम्मी कहती है अगर बॉस है तो ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारे साथ रह रहा है। तो आखिर में याओ परेशान होकर बोल देती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड ही है और इशारा कर देती है कियान को भी कि प्लीज मेरा साथ दे दो। और बाहर जाते जाते अपनी मम्मी को बोलती है एक्चुअली ये बहुत गरीब है, मुझे लगा आप मुझे डांटेंगी इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं था। आज कियान ने याओ को डिनर पर बुलाया था, पर याओ की सहेली टिंग की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से वो उससे मिलने चली जाती है और कियान फाइनली डिनर पर वेट करता रह जाता है। अब वो मन में गुस्सा तो बहुत है, पर याओ के घर पे आने पर उसको बताता नहीं है, पर फाइनली उसे पनिशमेंट के तौर पर मसाज पार्लर लेकर जाता है, जहां याओ के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और निकलता हुआ देख लेते हैं और कहते हैं अच्छा अब ये लड़का तुम्हारे पैसे से ये सब भी कराएगा। जिस पर याओ कहती है एक्चुअली ये यहाँ पर नौकरी ढूंढने के लिए आया था। और पीछे से कियान के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं, पूरा घर ही यहाँ पर आ गया है और उसकी माँ को शक होता है कि मेरा बेटा जो अपना समय किसी को नहीं देता वो मसाज पार्लर से निकला है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं और पीछा में और उन्हें पता चलता है कि कियान एक लड़की के साथ रहता है और वो उसके संग ग्रोसरी शॉपिंग भी करता है। तो उन्हें लगता है कुछ ज्यादा ही मामला आगे बढ़ चुका है, मेरा बेटा लिव इन में रह रहा है। अब याओ घर में खाना बना रही है और उसी दौरान कियान किचन में कुछ लेने जाता है और उसके शर्ट पर चटनी गिर जाती है जिससे वो खराब हो जाती है। याओ जल्दी से उसकी शर्ट उतारती है साफ करने के लिए और तभी मम्मी घर में आ धमकती हैं और उसे बगैर शर्ट का देखकर वो अपने मन में बहुत सारे ख्याल बना लेती हैं। वो बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर माँ कहती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, बाय तुम अपना दिन एंजॉय करो, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माँ ने कियान और याओ दोनों को घर पर बुलाया हुआ है
माँ ऐसा नाटक करती है जैसे ये उनकी आखिरी पल चल रहा है और बेटा तुम मेरे सामने इसे अपनी बहू स्वीकार कर लो। पर कियान अपनी माँ के सभी नाटकों को जानता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन माँ फाइनली याओ को पकड़ लेती है। याओ अच्छे से माँ को समझाती है कि माँ ऐसा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो इस पर माँ कहती है कि मेरा बेटा 30 साल का हो गया है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम मदद करो मेरी उसकी ब्लाइंड डेट सेट करने पे, जिस पर याओ हामी भर देती है। यहाँ कोई बगैर पूछे शी की फोटो ले रहा है और ये बात शी को पता चल जाती है और उसे लगता है ये जरूर उसके एक्स हस्बैंड की चाल है और घर के सामने बहुत सारे गिफ्ट भी रखे हैं जिन्हें वो फेंकने लग जाती है। पर यह जून आ जाता है और वो बताता है नहीं नहीं ये मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। शी फिर से वही कहती है कि मैं डिवोर्सी हूँ, पर जून को बहुत समझाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यहाँ कियान की माँ कियान के लिए एक ब्लाइंड डेट सेट कर रही है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी जून को देती है। वो एक स्टूडेंट के 2 पासेस उसे देती हैं ब्लाइंड डेट के लिए, लेकिन पीछे से याओ के मम्मी पापा आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये पासेस उनके लिए हैं। वहाँ पासेस के बारे में याओ कियान को बताती है तो कियान को लगता है याओ मेरे साथ जाना चाहती है, तो कियान भी तैयार हो जाता है और याओ का इंतजार कर रहा होता है। पर यहाँ तो सामने कोई और ही लड़की आके बैठ जाती है। कियान को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये उसकी मम्मी और याओ की चाल है और पासेस होने की वजह से थोड़ी देर में याओ के पेरेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं और कियान को एक दूसरी लड़की के साथ बैठकर उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और उसके मुंह पर पानी फेंक कर मारते हैं। कियान सामने बैठी लड़की को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था तो वो भी उसके मुंह पर वाइन का ग्लास मार के फेंकती है। इतनी बेइज्जती कराने के बाद जब कियान अपने घर में आता है तो याओ को उसके पेरेंट्स से पहले ही सब कुछ पता चल चुका है और वो बहुत माफी मांगती है कियान से। याओ डेट वाली लड़की के बारे में पूछती है जिस पर कियान कहता है बहुत अच्छी मीटिंग रही, पर अगले दिन ही उसकी मम्मी से पता चलता है कि वो मीटिंग बहुत खराब रही और दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। यह माँ कहती है बेटा मुझे शक है अपने बेटे पर, वो 30 साल का है, मुझे लगता है उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरी मदद करोगी सच जानने में? तो याओ हाँ कह देती है और एक अडल्ट मैगजीन कियान के पिलो के नीचे रखती है और ऐसा करते हुए कियान उसे देख लेता है और याओ को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है कियान के सामने और पूछता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, पर याओ कुछ नहीं कहती। अब मम्मी ने एक सूप भेजा है कियान के लिए तो याओ कहती है ये सूप मैंने तुम्हारे लिए बनाया, पर इसमें फर्टिलिटी बढ़ाने वाली कुछ हर्ब्स होती हैं और इस स्लिप को पढ़कर कियान हैरान रह जाता है और एक बार फिर से याओ को शर्मिंदा होना पड़ता है। यह टिंग की जिंदगी में एक प्रॉब्लम आ गई है जिसके लिए कियाओ उससे मिलने के लिए आती है और दोनों मिलकर कोशिश करते हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब क्योंकि सुबह से कियान ने कुछ खाया नहीं है तो याओ कहती है खाना खाते खाते मुझे अपनी वीडियो बनाकर भेजना और कियान ऐसा ही करता है, पर वो वीडियो फेसबुक पर चली जाती है और सब ऐसा करते हुए देखने लग जाते हैं और ऑफिस में सब हैरान है कि ये सर को क्या हुआ, सर तो बहुत डिसेंट थे, वो क्या कर रहे हैं और सबको शक होने लगता है कि जरूर याओ और सर के बीच में कोई सीक्रेट अफेयर है। थोड़ी देर में ये बात याओ को भी पता चल जाती है। गाड़ी में लेटे हुए कियान को देखकर याओ बड़े ध्यान से कियान को देखने लग जाती है और तभी कियान की आंखें खुल जाती हैं। अगले दिन याओ का लंच खुला देखने पर कियान का मन करता है उसी खाने को खाने का। वो याओ को एक मीटिंग में भेज देता है जिस पर लंच बाओ के पास आ जाता है, पर बाओ को अपना वीआईपी लंच देकर वो लंच बॉक्स अपने साथ लेकर चला जाता है और याओ के हाथ का बना खाना एंजॉय करने लग जाता है। यहाँ माँ अपने बेटे के अनरोमांटिक होने पर बहुत बुराई कर रही है याओ से, जिस पर याओ उसकी बहुत तारीफ करती है और यही माँ उसके मुंह से सुनना चाहती थी। जब उसको लगता है कि माँ गलत वे में इस चीज को ले रही है तो वो थोड़ी सी बुराई कर देती है और बुराई करते वक्त कियान सब कुछ सुन लेता है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और अपने बारे में इतना भला बुरा सुनकर वो एक्सप्लेनेशन मांगता है, पर याओ कुछ बोल नहीं पाती। याओ घर में परेशान होकर कियान का इंतजार कर रही है पर कियान आता नहीं है। कियान आधी रात में आता है और जोर से अपना बैग टेबल पर पटकता है जिससे याओ की आंखें खुल जाती हैं और कहता है कि आज से मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कल की कल इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। याओ बस सुनती रह जाती है, कुछ बोलती नहीं, जबकि कियान चाहता था वो उसे रोके। घर ना होने की वजह से याओ का भी घर में मन नहीं लगता। वहाँ कियान को भी याओ ने टीवी देखने की आदत लगा दी है और वो घर में बस मायूस बैठा है। ऑफिस में जब याओ अपना लंच खोलती है तो उसको उसके हाथ के बनाए खाने की याद आ जाती है और बहाने से वो याओ को एक काम देता है ऑफिस से बाहर जाने का। तो ऐसे में याओ अपना लंच बाओ को दे देती है। तो कियान के लिए आया वीआईपी लंच वो बाओ को दे देता है और उसके हाथ से याओ का बना लंच ले लेता है और मजे से उसका खाना एंजॉय करता है।
अब वुजून कियान से पूछता है, आजकल तुम्हारा मूड बड़ा अच्छा लगता है, कहीं प्यार व्यार का कोई चक्कर तो नहीं? अच्छा हाँ, तुम्हारी असिस्टेंट याओ, वो ठीक है, कहीं उसका कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं? क्योंकि रिश्ते में वो होने वाली साली है मेरी, तो मुझे तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर तुम कुछ भी गड़बड़ देखो तो मुझे बताना जरूर। यहाँ याओ बॉस से एक मीटिंग फिक्स करती है, कहती है सर संडे तो है पर मुझे बहुत जरूरी काम है आपसे। और कियान भी बिल्कुल रेडी हो जाता है, जैसे याओ बिल्कुल प्यार का कन्फेशन करने उसके सामने आने वाली है। और याऊ आती भी बहुत सुंदर बनकर है। कियान मन में बहुत खुश है याऊ को ऐसा देखकर, पर अगले ही पल उसका मूड ऑफ हो जाता है जब वो उसके पीछे देखता है। यहाँ तो पूरा का पूरा ऑफिस उसे बर्थडे विश करने के लिए आया हुआ है। कियान जून से कहता है, इन सबका संडे खराब करने की क्या जरूरत थी? पर सब बहुत खुश हैं कियान का इतना बड़ा घर देखकर। पर आज गर्मी बहुत है और बाहर बैठ के सब परेशान हो चुके हैं। जिस पर कियान याऊ से कहता है, हाँ एक डॉक्यूमेंट रहता है वो तुम्हें रेडी करना पड़ेगा। और याऊ को स्टडी में लेकर चला जाता है। ये पार्टी जून ने प्लान की थी और वो भी इस उम्मीद में कि पार्टी में शी भी आएगी, पर शी ऑलरेडी मैसेज कर कर कियान से माफी मांग चुकी है और बर्थडे विश कर चुकी है। तो जून कहता है, तुम्हें पहले से पता था? तो कियान कहता है, हाँ पर मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हें सरप्राइज जो देना था मुझे। अब पूरी पार्टी में कियान की नजरें तो सिर्फ याऊ को ही ढूंढ रही हैं और याऊ को ही देख रही हैं। याऊ अपने बॉस के लिए गिफ्ट लेकर आई है और बॉस जब गिफ्ट खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें एक वाइन की बॉटल है जिस पर लिखा है, आई लव यू सर, और मैं चाहती हूँ मेरे भविष्य में बच्चे आपके साथ हों। कियान तो हैरान है कि याऊ ऐसा कैसे बोल सकती है, पर मन में बहुत खुश है कियान। पार्टी के दौरान वो हर पल बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब याऊ उसके सामने आकर ये बोले। और यही पता चलता है कि यहाँ एक और सेटिंग भी हो चुकी है। ऑफिस में कपल्स कुछ ज्यादा ही बनने लगे हैं आजकल। यहाँ सब हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और सबको मिलकर कियान को ढूंढना है। किसी को भी कियान नहीं मिलता और फाइनली याऊ छत पर आकर कियान को पकड़ लेती है और 10,000 रुपए की इनाम को जीत जाती है। नीचे कियान भी याऊ से कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे ढूंढा है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। तो याऊ बहुत खुश हो जाती है और वो अपना इंक्रीमेंट मांग लेती है। ये सुनकर कियान को बहुत गुस्सा आता है, कहता है इसको मांगने के लिए बस इंक्रीमेंट ही मिला था, और कहता है भूल जाओ इंक्रीमेंट। यहाँ पर याऊ बहुत ज्यादा पी लेती है और उसे होश ही नहीं रहता वो क्या कर रही है। वो वाइन भी बॉस के कपड़ों पर गिरा देती है। पर उस लेटर को बार बार जब कियान याद करता है तो उसे बिल्कुल कोई नाराजगी ही नहीं रहती याऊ के प्रति। कियान बार बार उस गिफ्ट पैक को देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। उसकी तो ये रातें भी बस याऊ की यादों में ही बीत रही हैं। अब ऑफिस में जब भी याऊ कियान के सामने आती है तो कियान उम्मीद करता है कि याऊ उससे कुछ पूछेगी, पर याऊ ऐसे अनजान हो गई है जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। यहाँ जून परेशान है कि शी उसका फोन नहीं उठा रही, तो बातों बातों में याऊ बता देती है कि एक्चुअली शी का एक्स हस्बैंड उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसने अपना घर एड्रेस चेंज कर लिया है। अब याऊ अपनी सहेली टिंग के केस के सिलसिले में कुछ राय मांगती है कियान से। टिंग को पता चला है कि उसकी शादी जो रजिस्टर्ड हुई थी वही इनलीगल है, तो लीगली उसकी शादी अमान्य है। पर याऊ अब इंटेलिजेंट हो गई है और अपनी इंटेलिजेंस से वो इस केस को सॉर्ट आउट कर देती है। अब जून याऊ से पूछता है, उस दिन जब हमने कियान को गिफ्ट दिए थे कंपनी का फोन आया था, वहां पर कुछ गिफ्ट चेंज हो गए हैं आपस में। तो याऊ बोलती है, नहीं बॉस ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो कियान सर तो ऑफिस को सर पर उठा लेते। अब कियान झुकी हुई नजरों से याऊ से कहता है कि तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया था ना, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। याऊ भी एक्साइटेड होकर पूछती है, तो सर आप मेरी सैलरी कितनी बढ़ा रहे हैं? और कियान को फिर से गुस्सा आ जाता है। अब याऊ को समझ में आ जाता है कि गिफ्ट के साथ जरूर कोई गड़बड़ हुई है और वो चुपचाप से कियान के घर पर आकर उस गिफ्ट को चेक करने आ जाती है और वो देखती है और पढ़ती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ अचानक से कियान की मामा भी आ जाती हैं और याऊ चुपके से कर्टन के पीछे छुप जाती है, जहां पर उसकी मम्मा उसे पकड़ लेती हैं और उसके हाथ में उस गिफ्ट और गिफ्ट के लेटर को भी मम्मी पकड़ लेती हैं और यहाँ पर कियान को बुलाकर दोनों को आमने सामने बिठा देती हैं और वो इतनी खुश हैं कि अपने हाथ का कंगन भी याऊ को पहना देती हैं। अब कियान बताता है कि माँ, इसने ही मुझे पहले प्रपोज किया, वो मुझे बीच बीच में हिंट भी देती रहती थी और मुझे भी इससे प्यार हो गया। पर मम्मी पापा दोनों खुश हैं। अब कियान और याऊ दोनों घर के लिए निकल रहे हैं तो गाड़ी में सारी कंफ्यूजन को याऊ क्लियर कर देती है। कहती है, बॉस वो गिफ्ट पैक मैंने नहीं दिया था, वो कंपनी से गलती हो गई थी। मैंने तो सिर्फ सैलरी हाइक के बारे में आपसे
पूछा था अपने गिफ्ट के अंदर। यहाँ जून का सड़क पर ध्यान पड़ता है कि शी का पीछा उसका एक्स हस्बैंड मिंग कर रहा है और ये बात वो कियान को बताता है और खुद भागा भागा शी के घर की तरफ जाता है। घर के अंदर मिंग शी को परेशान कर रहा होता है पर लास्ट टाइम पर जून घर के अंदर पहुंच जाता है और मिंग की पिटाई कर देता है, जिस पर मिंग कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करूंगा, जिस पर शी अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में मिंग के द्वारा उसके साथ की गई हरकतों को दिखा देती है और अब मिंग को पता चल जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। शी बहुत घबराई हुई है और जून शी को अपने गले लगा लेता है। मिंग ये जान चुका है कि अब उसकी शी की जिंदगी में कोई जगह नहीं बची। इतने में कियान और याओ भी शी से मिलने घर पर आ जाते हैं। अब दोनों खैर अपने घर पर पहुंचते हैं। याओ के लिए डिनर लेकर आया है, दोनों मिलकर बैठकर डिनर करते हैं। लेकिन इसके बाद याओ कहती है, सर अब बहुत रात हो गई है, आप अपने घर चले जाएं। कियान को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो वहां से चला जाता है और याओ उस कंगन को भी उतार देती है और अगली सुबह वो कंगन मिंग के साथ हुई लड़ाई के दौरान जून के पैर में चोट लग गई है, जिसके लिए शी उसके घर में आई है और जून तो एक्साइटेड है कि उसने पहले से ही शी के पैर के साइज की चप्पलें अपने घर में रखी हुई हैं। यहाँ वो शी को समझाता है, तुम ऐसा मत समझो कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और मैं बैचलर हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याओ कियान को उसकी माँ का दिया कंगन वापस कर देती है। यहाँ याओ की माँ को पता चला है कि याओ ने कियान से ब्रेकअप कर लिया है और वो एक ब्लाइंड डेट डिसाइड करती है अपनी बेटी के लिए और ये बात ऑफिस में सबको पता चल जाती है। कियान को मन में गुस्सा तो बहुत आता है पर खैर वो लड़का याओ से मिलने उसके घर पर ही आ जाता है। याओ घर पर ही डिनर तैयार करती है। अचानक से देखती है कियान अपने कमरे से बाहर निकल कर आया है और अपनी अटपटी बातों से वो याओ की पूरी डेट को खराब कर देता है। उस लड़के को भी बड़ा अजीब लगता है कि याओ एक लड़के के साथ घर को शेयर करती है, पर खैर उसे समझ में आ जाता है ये लड़का इन दोनों की बात होने नहीं देगा। यहाँ इन दोनों के बीच में भी रोमांटिक मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं पर बाओ बिल्कुल बेवकूफ है, उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बार फिर से याओ उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर आती है और फिर से कियान उनके बीच में आकर बैठ जाता है। यहाँ पर उस लड़के को पता चल जाता है कियान याओ का बॉस भी है। इस पर कियान कहता है कि मैं इसका सिर्फ बॉस नहीं हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड भी हूँ, मैं इस हैसियत से यहाँ पर आके बैठा हूँ। और वो लड़का ये बात सुनने के बाद इस रेस्टोरेंट को छोड़कर चला जाता है। याओ कहती है, सर प्लीज, वो कंफ्यूजन हो गई थी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कहाँ और मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, आप मेरी भावनाओं के साथ ना खेलें। इस पर कियान कहता है, पर मेरी फीलिंग का क्या? तुमने गिफ्ट दिया नहीं पर मेरी फीलिंग को तो हर्ट कर दिया ना। चाहे गलती किसी की भी हो, तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा और तुम्हें मेरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। अब याओ लग जाती है घिस घिस के विला को साफ करने के लिए। घर इतना बड़ा है कि बस वो पागल हो जाती है, थक के चूर हो जाती है और तीसरे दिन तो उसका रोना निकल पड़ता है घर को साफ करते करते। और वो रोकर कहती है, सर आपने मुझे समझा क्या है? क्या मैं नौकरानी हूँ? जिस पर कियान इस बार कन्फेस करता है कि एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं बहाने ढूंढ रहा था तुम्हें अपने पास रखने के। तो याओ कहती है, सर पर मैं और आप, हम दोनों में बहुत अंतर है। पर मन में याओ भी बहुत खुश है और वो ऑफिस को छोड़कर चली आती है। और यह ऑफिस में याओ को पता चल जाता है कि और भी लोग हैं जो प्यार के अंदर आजकल डूबे हुए हैं। कियान आज ऑफिस नहीं आया था और याओ लेट नाइट शिफ्ट में बैठी हुई थी और लास्ट में जब कियान आता है तो ऑफिस के अंदर याओ अकेली है, दोनों सामने खड़े हैं। पर इतने में बाओ आ जाता है जिससे छुप कर कियान डेस्क के नीचे छुप जाती है। ऐसे तैसे कियान उसे यहाँ से भगाता है और याओ को टेबल के नीचे से निकालता है। अब दोनों प्यार की कश्ती में तो सवार हो ही चुके हैं। सुबह ऑफिस में याओ को पता चलता है कि एक्ट्रेस बाई के ऊपर जो फर्म ने डेफर्मेशन का केस किया था वो ये दोनों जीत चुके हैं। बाकी का हिस्सा तीसरे भाग में।